तो कल की वीडियो लेक्चर्स के सेशंस में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज का फॉर्मेशंस हो रहा था इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज के सेशंस में हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं और आज के सेशंस में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशंस हो रहा है। और वहां पे आपने देखा था कॉनकेव मिरर के केस में देयर आर 6 डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 सिचुएशंस हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमें इमेज फॉर्मेशन के बारे में समझना है। तो जो सबसे पहला कंडीशंस है या कह सकते हैं कि जो सबसे पहला सिचुएशंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने क्या रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, एक इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट केस। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस कर रहे हैं और यहाँ से कोई रे इंसिडेंट कर रही है कॉन्वेक्स मिरर की तरफ, तो आप देखेंगे कि इन्फिनिटी से जितनी भी रे आती है उन सारी रे को वी कैन कंसीडर एज द पैरेलल रे। और ये कह सकते हैं कि जो भी रे इन्फिनिटी से आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो अगर एक ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में, तो वहां से आने वाली जो पैरेलल रे होगी वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक करेगी। बट ये रिफ्लेक्टेड रे का अगर आप डायरेक्शंस देखोगे, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, तो ये ऐसी अपीयर होगी कि इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। इन द सेम मैनर ये जो दूसरा हमारा इंसिडेंट रे है, इट इज रिफ्लेक्टिंग इन दैट डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। बट इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे पीछे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन है, इट इज नॉट द रियल इंटरसेक्शन, इट इज अ वर्चुअल इंटरसेक्शन। एंड ड्यू टू दिस वर्चुअल intersections you will get the virtual image here। यहाँ पे आपको वर्चुअल इमेज मिलने वाला है एक ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगा। कैसा इमेज होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो इस लोकेशन पे, इस फोकस पे, व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, देन यू विल गेट द इमेज एट द फोकस। फोकस पे आपको इमेज मिलेगा और ये इमेज कैसा होगा? तो वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। साइज की बात करें तो हाईली डिमिनिश्ड होगा, जैसा कि यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। ये हाईली डिमिनिश्ड इमेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है और लोकेशन क्या है? तो एट द फोकस। तो दिस इज द फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस की बात करें तो ये सेकेंड केस में हम लोग जो ऑब्जेक्ट का लोकेशन है, ये हम लोग पोल से इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी अगर आप प्लेस कर देते हो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक हमारा ये पोल हो गया और ये हमारा अगर हम लोग कंसीडर कर लें तो ये इंफिनिटी डिस्टेंस है। तो इंफिनिटी से लेके पोल में, पोल के बीच में आप कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो तो इस ऑब्जेक्ट से हम लोग ये कंसीडर करें कि यहाँ से एक रे इंसिडेंट हो रही है हमारे कॉन्वेक्स मिरर की तरफ, और ये रे जो है ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। तो ये इस तरीके से बाउंस बैक करेगी और इस जो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन है, आप देखेंगे इसका डायरेक्शन क्या है, ऐसा आपको लगेगा कि इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे को मैं एक्सटेंड करूं तो ये आ जाएगी फोकस की तरफ। ठीक है, अब जो दूसरी रे हमने कंसीडर की है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो यू नो, अगर कोई भी रे, आपकी इंसिडेंट रे अगर डायरेक्टेड है, इट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक कर जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन वही होगा जिस डायरेक्शन से आपकी इंसिडेंट रे आ रही थी। और इस रे को भी, अगर इस रिफ्लेक्टेड रे को मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करूं, तो दोनों ही एक्सटेंडेड जो रिफ्लेक्टेड रे है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इन बिटवीन P and F। So whenever you place the object in between pole and focus, you will get the image of that object in between pole and the focus। अब ये जो इमेज है इसका नेचर कैसा है? तो वंस अगेन इट्स नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। साइज की बात करें तो साइज में आप कह सकते हैं कि ये डिमिनिश्ड होगा, पहले हाईली डिमिनिश्ड था, नाउ इट इज डिमिनिश्ड। और फिर से लोकेशन है इन बिटवीन P and F। P और F के बीच में ही आपको ऑब्जेक्ट का इमेज मिलने वाला है। तो आप कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस है यहाँ पे। एक केस है व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी एंड द सेकंड वन केस इज व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन P and infinity। So there are only 2 cases। तो इन दोनों केस को अगर हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करें, ठीक है ना, इसको हमने यहाँ पे टेबुलेट कर लिया है। तो आप देखेंगे कि
जब आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा था आपको फोकस पे बन रहा था एंड इट इज बिहाइंड द मिरर। साइज के बारे में बात करें तो साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज है, और आपका नेचर क्या है, वर्चुअल इनडायरेक्ट है। और दूसरा जो सिचुएशंस है, व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन पोल एंड मिरर, तो इन दैट केस यू विल गेट द इमेज इन बिटवीन पी एंड एफ। पी और एफ के बीच में आपको इमेज मिलने वाला है। पहले से इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो जाएगा, ये अभी भी क्या है, डिमिनिश्ड है। बट दोनों ही सिचुएशंस में आपको जो इमेज मिलने वाला है वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू जिस तरीके का इमेज मिल रहा है इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशंस किया है। अब अगली स्लाइड में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के यूज को समझते हैं। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका जनरली आप रेयरर व्यू मिरर में यूज कर सकते हैं। और इसको रेयरर व्यू मिरर में यूज करने का कारण क्या है, एक तो है कि यू विल गेट द डायरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसका जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है इसका फील्ड ऑफ व्यू जो होता है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, और इसी वाइडर फील्ड ऑफ व्यू के कारण आप अगर यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर बना रहे हैं तो इसका फील्ड ऑफ व्यू काफी ज्यादा वाइडर है। तो इस डायरेक्शन से भी कोई कार आ रही है या इस डायरेक्शन से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तब भी आपको इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिल जाएगा। और आप इस तरीके से अच्छे तरीके से आपके पीछे से अगर कोई भी कार या कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको आप देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डिटेल में स्टडी किया है और ये समझने का ट्राई किया है कि अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपको किस तरीके का इमेज फॉर्मेशन हो। अब जरा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हमारा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बारे में बात है। और ये साइन कन्वेंशन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लाइट यानी कि इमेज के ऊपर में कोई भी न्यूमेरिकल आ रहा है या मिरर के ऊपर में कोई भी न्यूमेरिकल है तो ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस आपको लगाना जरूरी है। तो हम लोग समझते हैं कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन किस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में एक कॉनकेव मिरर लिया है, आप यहाँ पे चाहे तो एक कॉन्वेक्स मिरर भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने एक कॉन्वेक्स मिरर रखा है। अब आपको क्या करना है इस कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस को लगाने के लिए, और मैं ये बता दे रहा हूँ आपको कि ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में चाहें तो ये आप कार्टेशियन साइन कन्वेंशन नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, मिरर पे बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल मिल रहा है जहाँ पे आपको इमेज का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द मिरर या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द मिरर या फोकल लेंथ निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है, तो उस सिचुएशंस में आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लगाना ही पड़ेगा। और ये प्रॉपर्ली जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक आप मिरर फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे ठीक से और कैलकुलेशन आपका ठीक से नहीं हो पाएगा। तो अगर आप न्यूमेरिकल करना चाह रहे हैं तो आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को समझना ही होगा। तो यहाँ पे मैंने एक कॉनकेव मिरर भी बनाया है, दूसरा हमारा यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर भी है। अब इन दोनों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने कहाँ पे रखा है, तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। यानी कि ऑब्जेक्ट को हमेशा ही आप मिरर के अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करते हैं तो सबसे पहला साइन कन्वेंशन लगाने का सबसे पहला स्टेप है कि जब भी आप रे डायग्राम बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करना है। तो जो भी डिस्टेंस आप अगर ऐसा सिचुएशंस क्रिएट कर लेते हैं कि आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर की वो लेफ्ट हैंड साइड को फेस फेस कर रखा है और साथ में ऑब्जेक्ट को आपने क्या है लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, तो आप पोल के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस होगा इट कैन बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। इसको आप क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अब पोल के राइट हैंड साइड में जो भी होगा उस डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हाइट होगा इट कैन बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी हाइट होगा इट कैन बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप देखो कि ये जो आपका कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का फोकस कहाँ पे होगा, तो आप देखोगे कि इट विल बी इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इट इज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल। तो कॉनकेव मिरर का हमेशा ही जो फोकल लेंथ आप कंसीडर करोगे ये हमेशा ही नेगेटिव होगा। किस केस में, तो कॉनकेव मिरर के केस में। कॉनकेव मिरर के केस में आपका जो फोकल लेंथ है it will be always negative for solving the
प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और वहीं कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ किधर होगा, ये इसके राइट हैंड साइड में है, पोल के राइट हैंड साइड में है। तो आपके कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। इन द सेम मैनर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा इन द केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, और इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर इट विल बी वंस अगेन नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से आपको साइन कन्वेंशंस लगाना है, और ये साइन कन्वेंशन अगर आप प्रॉपरली लगाओगे तो कैलकुलेशंस में कभी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब हम लोग देखें तो देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, image distance and the focal length of the mirror, and this relation is known as mirror formula, और इसी रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला कहते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं, ये जो u है ये हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। और ये जो v है इट इज द इमेज डिस्टेंस, image distance of image distance from pole of the mirror, and this is the f represent the focal length, ये आपका f क्या है, ये focal length, ठीक है। so this is the relationship between the object distance, image distance and the pole. It is 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f, and this relationship is known as mirror formula, ये आपका mirror formula है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में मैग्निफिकेशंस के बारे में है, बातें करेंगे हम लोग। सो मैग्निफिकेशंस क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन फॉर अ स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी इमेज का आप कैलकुलेट करेंगे तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, वेयर एच आई इज द हाइट ऑफ द इमेज एंड एच ओ इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देयर इज वन मोर रिलेशन for the magnifications, it is m is equal to minus v upon u। तो इस तरीके से भी आप मैग्निफिकेशंस निकाल सकते हैं अगर आपको इमेज डिस्टेंस और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है। और इस मैग्निफिकेशन से एक वीडियो सेशंस में मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिकेशंस के ऊपर में ही बातें करूंगा, जहां पे आप ये बता सकते हो अगर किसी भी इमेज का आपको मैग्निफिकेशंस दे रखा है तो मैग्निफिकेशंस के बेसिस पे आप ये भी बता सकते हो कि वो कौन सा मिरर है, या जो आपका नेचर ऑफ इमेज है उसके बारे में भी एक आइडिया मिलता है। तो इसके बारे में एक पूरा मैं एक डिस्कशंस करूंगा, 10-15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैग्निफिकेशंस के बारे में ही पूरा डिस्कशंस होगा, और मैग्निफिकेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करते हैं इसके बारे में हम लोग उस वीडियो में समझेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक छोटा सा यहाँ पे इसके डेफिनेशंस और इसके फॉर्मूले के बारे में सिर्फ और सिर्फ डिस्कशंस है, बट इस मैग्निफिकेशन रिलेशन से वी कैन एक्सट्रैक्ट सो मेनी इंफॉर्मेशंस, और इसके बारे में एक पूरा का पूरा सेपरेट हम लोग वीडियो बना लेंगे जहां पे आपको ये पता चलेगा कि अगर मैग्निफिकेशन की एक सर्टेन वैल्यू दे रखी है तो सर्टेन वैल्यू क्या क्या इंफॉर्मेशंस आपको देती है, ठीक है। उससे आपको किस तरीके से नेचर ऑफ इमेज के बारे में पता चल जाता है, साथ में आपको ये भी पता चलता है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ी होगी या छोटी होगी, साथ में आपको ये भी पता चल पाता है कि किस तरीके का मिरर आप यूज कर रहे हैं। तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मिलेगा, बनाऊंगा मैं। तो आज के सेशंस में हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा, साथ में हमने मिरर फॉर्मूला के भी बारे में पढ़ा, और मैग्निफिकेशंस के भी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई किया है। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर के सेशंस में हमारी जो 3-4 ये वीडियो लेक्चर का सेशंस था जिसमें हम लोग लाइट पढ़ रहे थे, लाइट का पूरा एक सेक्शन मैंने कवर कर लिया है। यहाँ पे रिफ्लेक्शंस हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझने का ट्राई किया है। इसके बारे में भी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट हमने जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में अभी डिस्कशंस किया है, और एनसीईआरटी के मोस्टली इंफॉर्मेशन को मैंने चाहा है कि अपने वीडियो में इनकॉर्पोरेट करें, ठीक है। तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं जहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्शंस के बारे में डिटेल में स्टडी करें।